कुरान शरीफ ऑनलाइन तर्जुमा और तफसीर। सूरत अल-बकरा का बकिया हिस्सा 211। बनी इसराइल से पूछो कि हमने उन्हें कितनी खिली निशानियां दी थी। जो शख्स अल्लाह की तरफ से मिलने वाले तोहफे का बदला ले, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। दो काफिरों के लिए दुनियावी जिंदगी को पुरकशिश बना दिया गया और वो मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन नेक लोग क़यामत के दिन उनके ऊपर होंगे। अल्लाह जिसे चाहता है कसरत से रिज़्क देता है। 213। इंसानियत एक बरादरी थी। फिर अल्लाह ताला ने अंबिया को खुशखबरी और तंबीहात के साथ भेजा, और उसने उनके साथ सहीफा भेजा जिसमें सच्चाई है, लोगों के इख्तिलाफात का फैसला करने के लिए। सिर्फ वो लोग जिन्होंने इसे हासिल किया था, इसके बारे में वाज़ेह सबूत पहुंचने के बाद बाहमी हसद की वजह से फिर अल्लाह ने अपनी मर्जी से मोमिनों को इस हक की तरफ रहनुमाई की जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। 214। क्या तुम जन्नत में दाखिल होने की उम्मीद रखते हो, ये महसूस किए बगैर कि तुमसे पहले लोगों पर क्या गुजरी मुसीबतों और आजमाइशों ने उनको अपनी लपेट में ले लिया, और वो इस कदर लरस गए कि रसूल और उनके साथ ईमान लाने वालों ने कहा कि अल्लाह की मदद कब आएगी। यकीनन अल्लाह की मदद करीब है। 215। वो आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। अब कह दीजिए कि जो कुछ तुम सदका करते हो वो वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और राह पर चलने वालों के लिए है। तुम जो भी नेकी करोगे अल्लाह इसे जानता है। 216। आपके लिए लड़ाई का हुक्म दिया गया है, हालांकि आप इससे नफरत करते हैं, लेकिन कभी कभी आप किसी ऐसी चीज से नफरत करते हैं जो आपके लिए अच्छी हो, और कभी कभी आपको कोई ऐसी चीज पसंद हो जो आपके लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। 217। वो आपसे माह मुक़द्दस में लड़ाई के बारे में पूछते हैं। कह दो कि इस महीने में लड़ाई झगड़ा बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन दूसरों को अल्लाह के रास्ते पर चलने से रोकना, इसका इनकार करना, मस्जिद हराम तक पहुंचने से रोकना और उसके मकीनों को बाहर निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज्यादा संगीन जुर्म है। जुल्म और सितम कत्ल से भी बदतर है। वो आपसे इस वक्त तक लड़ना बंद नहीं करेंगे जब तक कि वो आपको आपके अकीदे से दूर ना कर दें, अगर वो कर सकते हैं। जो शख्स अपने ईमान से फिर जाए और कुफ्र की हालत में मर जाए तो उन लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत में कुछ काम नहीं आएंगे। ये दोज़खी हैं जो वहाँ हमेशा रहेंगे। 218। हिजरत करने वाले और अल्लाह की राह में जिदोजहद करने वाले मोमिन अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह बख्शने वाला और अच्छा है। 219। वो तुमसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कह दो कि इनमें गुनाह कबीरा है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, लेकिन उनका गुनाह उनके फायदे से ज्यादा है। वो आपसे पूछते हैं उनका हिस्सा क्या होना चाहिए। कहो, जो कुछ तुम बचा सकते हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयत बयान करता है ताकि तुम सोचो। 220। इस दुनिया और आखिरत के बारे में वो आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं। कहो, इनके लिए बेहतरीन है। जब आप उनके साथ घुल मिल जाएंगे तो वो आपके बहन भाई हैं। अल्लाह फसाद करने वाले को इस्लाह करने वाले से जानता है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम पर बोझ डाल सकता था। अल्लाह जबरदस्त और हिकमत वाला है। 221। मुशरिक औरतों से इस वक्त तक निकाह न करो जब तक वो ईमान न ले आए। एक मोमिन लौंडी मुशरिक औरत से बेहतर है, खा तुम उसे पसंद करो, और मुशरिक मर्दों से निकाह न करो जब तक कि वो ईमान न ले आए। एक मोमिन बंदा मुशरिक से बेहतर है, खा तुम उसे पसंद करो। ये आग की तरफ दावत देते हैं, लेकिन अल्लाह अपने फजल से जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है। वो लोगों को याद दिलाने के लिए अपनी बातों की वजाहत करता है। 222
वो अब से हैज के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि ये तकलीफ दे है, इसलिए हैज के दौरान औरतों से दूर रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके पास ना जाएं। एक बार जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ, जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है और पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है। 223 तुम्हारी औरतें तुम्हारी सकाफत हैं, लिहाजा अपनी सकाफत से जिस तरह चाहे रुजू करें और अपने लिए तैयारी करें और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम इससे मिलने वाले हो और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। 224 अल्लाह के नाम की कसमें तुम्हें नेकी और लोगों के दरमियान सुलह करने से ना रोकी। अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। 225 अल्लाह आपको आपकी गैर इरादी कस्मों का जवाबदेह नहीं ठहराता है, लेकिन वो आपको आपकी नियतों के लिए जवाबदेह है। अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। 226 जो लोग अपनी बीवियों से परहेज की कसम खाते हैं उन्हें 4 महीने इंतजार करना चाहिए, लेकिन अगर वो वापस चले जाएं तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 227 लेकिन अगर वो तलाक देने का इरादा कर लें तो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। 228 तलाक याफ्ता औरतें 3 हैज़ अकेले इंतजार करें। उनके लिए जायज़ नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ उनके रहमों में पैदा किया है इसे छुपाना, अगर वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। उनके शोहरों को उनको वापस लेने का हक है अगर वो सुलह करना चाहते हैं। औरतों के भी हुकूक और फराइज हैं जो हक है इसके मुताबिक, लेकिन मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है। अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। 229 तलाक 2 बार है, उन्हें इज्जत से रखो, बाइज्जत तरीके से रहा करो। जो कुछ आपने उन्हें दिया है इसे वापस लेना जायज नहीं है जब तक कि दोनों फरीकों को खौफ न हो कि वो अल्लाह की हुदूद को बरकरार नहीं रख सकते। अगर आपको खदशा है कि वो अल्लाह की हुदूद को बरकरार नहीं रख सकते हैं तो उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि वो तस्फिया में किया दे सकती है। ये अल्लाह की हदें हैं, इसलिए उनसे तजावुज न करो। अल्लाह की हुदूद से तजावुज करने वाले जालिम हैं। 230 अगर वो इसे तलाक दे दे तो वो इसके लिए अब जायज नहीं है जब तक कि वो दूसरे शौहर से शादी न कर ले। अगर वो इसे तलाक दे देता है तो उनके दोबारा मिलाप पर सवाल नहीं किया जा सकता, बशर्ते कि वो यकीन करें कि वो अल्लाह की हुदूद में है। ये अल्लाह की हुदूद है, वो इन लोगों को समझाता है जो समझते हैं। 231 जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी शर्त पर आ जाएं तो उन्हें इज्जत के साथ रखो और उन्हें इज्जत के साथ छोड़ दो, लेकिन उन्हें तकलीफ देने और जारहियत का इर्तिकाब करने के लिए न रखी। जिसने ऐसा किया इसने अपने आप पर जुल्म किया। अल्लाह की आयत को मजाक न समझो। तुम पर अल्लाह की नेमत को याद करो और ये कि उसने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की है तुम्हें हिदायत देने के लिए। और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह हर चीज को जानता है। 232 जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी शराइत पर पहुंच जाएं तो उन्हें अपने शोहरों से निकाह करने से ना रोको, बशर्ते कि वो आदिलाना शराइत पर राजी हो। जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है इसे ऐसा करने की हिदायत की गई है। यह तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा और ज्यादा मुहज्जिब है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। 233 माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिला सकती हैं अगर वो इसे मुकम्मल करना चाहे। बाप को चाहिए कि वो उनकी कफालत करे और उन्हें मुनासिब लिबास पहनाए। किसी पर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ न डाला जाए। किसी माँ को इसके बच्चे की वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए और किसी बाप को इसके बच्चे की वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यही बात वारिस पर भी लागू होती है। अगर वो बाहमी रजामंदी और मुशावरत से अलहदगी चाहते हैं तो वो कोई गलत काम नहीं करते।
नर्सिंग माओं की खिदमत हासिल करके आप कोई गलत काम नहीं करते, बशर्ते कि आप उन्हें मुनासिब मुआवजा दें। अल्लाह से डरो और जान लो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। 234 तुम में से जो फौत हो जाएं और बेवा छोड़ जाएं वो 4 महीने 10 दिन अकेले इंतजार करें। जब वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे तो आपको इसके लिए मोरद इल्जाम नहीं ठहराया जाएगा जो वो अपने साथ बाइज्जत तरीके से करते हैं। अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। 235 अब ख्वातीन से अपनी वाबस्तगी का ऐलान करने और उसे अपने पास रखने में कोई गलती नहीं करते। अल्लाह जानता है कि आप उनको तजवीज़ करने का इरादा रखते हैं, लेकिन छप कर ना मिले जब तक कि आपको कुछ कहने का हक ना हो, और जब तक तहरीर पूरी ना हो जाए निकाह की तस्दीक ना करें। और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों की बातों को जानता है, लिहाजा इससे बचो। और जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। 236 अब औरतों को छूने या उनके लिए तोहफा मुकर्रर करने से पहले तलाक देने में कोई गलती नहीं करते। उनकी मदद करो, दौलतमंद उसकी वसत के मुताबिक और गरीब उसकी ताकत के मुताबिक। एक मुअज़्ज़ज़ रिज़्क़ नेकोकारों के लिए एक फ़र्ज है। 237 अगर आप उनको हाथ लगाने से पहले तलाक दे देते हैं, लेकिन तोहफा उनके लिए मुकर्रर करने के बाद, तो आपने जो कुछ बयान किया है इसका निस्फ उन्हें दे दो, इल्ला ये कि वो इसे छोड़ दे। निकाह करने वाला उसे छोड़ दे, लेकिन इसका साकित करना नेकी के ज्यादा करीब है। और एक दूसरे के साथ हसन सलूक करना ना भूलें। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसे देख रहा है। 238 अपनी नमाजें और दरमियानी नमाज पढ़ो और अल्लाह के हुजूर तक़वा के साथ खड़े रहो। 239 अगर आप डरते हैं फिर खड़े हों या गाड़ी चिल्लाते हो, जब आप महफूज हों अल्लाह को याद करें जैसा कि उसने आपको सिखाया जो आप नहीं जानते थे। 240 मरने वाले और बेवा छोड़ने वाले 1 साल तक उनके कफालत की वसीयत करना जरूरी है, बशर्ते कि वो ना छोड़ें। अगर वो चले जाते हैं तो आप पर इल्जाम नहीं लगाया जाएगा कि वो अपने साथ क्या करते हैं, बशर्ते कि यह माकूल हो। अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। 241 तलाक याफ्ता औरतों की मुनसिफाना मदद की जानी चाहिए, ये सालिहीन का फर्ज है। 242 इस तरह अल्लाह तुम पर अपनी आयत बयान करता है ताकि तुम समझो। 243 क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो मौत के खौफ से हजारों की तादाद में अपने घरों से भाग गए? अल्लाह ने उनसे फरमाया कि मर जाओ, फिर उसने उन्हें दोबारा जिंदा किया। अल्लाह लोगों पर मेहरबान है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। 244 अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। 245 जो अल्लाह को फराख दिली से कर्ज देगा ताकि वो इसे इसके लिए कई गना बढ़ा दे। अल्लाह रोक लेता है, कसरत से रिस्क देता है, तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। 246 क्या तुमने मूसा के बाद बनी इसराइल के सरदारों के बारे में नहीं सोचा, जब उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो, हम अल्लाह की राह में लड़ेंगे। इसने कहा कि अगर तुम्हें लड़ने का हुक्म दिया जाए तो क्या तुम लड़ोगे? उन्होंने कहा क्यों ना हम अल्लाह की राह में लड़ें। जब हमें अपने बच्चों समेत घरों से निकाल दिया गया, लेकिन जब इनको जंग का हुक्म दिया गया तो चंद एक को छोड़कर वो फिर गए। अल्लाह नाफरमानों को जानता है। 247 उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने साउल को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि वो हम पर कैसे इख्तियार रख सकता है, जबकि हम इससे ज्यादा इख्तियार के हकदार हैं और इसे बहुत ज्यादा दौलत नहीं दी गई। उसने जवाब दिया, अल्लाह ने इसे तुम पर मुंतखब किया और उसने इसे वसी इल्म और जिस्मानी ताकत अता की। अल्लाह जिसे चाहता है इख्तियार देता है। अल्लाह लामहदूद और सब कुछ जानने वाला है।
248 उनके नबी ने उनसे कहा कि इसके इख्तियार की दलील वो संदूक है जो तुम्हारे पास लाया जाएगा, जो तुम्हारे रब की तरफ से सुकून का जरिया है, जिसमें मूसा और हारून के घर वालों के छोड़े गए आसार हैं। उससे फरिश्ते उठाएंगे। इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम मोमिन हो। 249 जब साउल फौजों के साथ रवाना हुआ तो उसने कहा कि अल्लाह तुम्हें एक दरिया से आजमाएगा। जो इसमें से पीता है वो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन जो इसमें से नहीं पीता वो मेरे साथ है, सिवाय इसके जो अपने हाथ से इसमें से थोड़ा पीता है। बस उन्होंने इसमें से पी लिया सिवाय इनमें से चंद एक की। फिर जब वो इससे गुजरा तो उन लोगों के साथ जो इसके साथ ईमान लाए थे कहने लगे कि आज हमारे पास जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला करने की ताकत नहीं। लेकिन जिन लोगों ने ये सोचा था कि वो अल्लाह से मिलेंगे कहने लगे कि कितनी बार छोटी फौजें अल्लाह की मदद से बड़ी फौजों को शिकस्त दे चुकी है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 250 जब वो जालूत और उसके लश्कर के सामने आए तो उन्होंने दुआ की कि हमारे रब हमें सब्र से भर दे, हमारे कदम मजबूत कर और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। 251 और अल्लाह की मर्जी से उनको शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को मार डाला और अल्लाह ने इसे हाकिमियत और हिकमत दी और उसने इसे सिखाया जो वो चाहता था। अगर अल्लाह कुछ लोगों को दूसरों के जरिए ना हटाता तो जमीन तबाह हो जाती, लेकिन अल्लाह इंसानों पर मेहरबान है। 252 ये अल्लाह की आयत हैं, हम उन्हें सच्चाई के साथ आपको सुनाते हैं, आप रसूलों में से हैं। 253 ये रसूल हमने बाज को दूसरों पर फौकियत दी और अल्लाह ने बाज से कलाम किया और दूसरे उसने दर्जात बुलंद किए। हमने ईसा इब्न मरियम को ज़ाहिरी मोजज़ात अता किए और रूह अल कुद्स से उनकी तायीद की। अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद आने वाले एक दूसरे से ना लड़ते, इसके बाद कि उनके पास खिली निशानियां आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। इनमें से बाज ईमान लाए और बाज ने कुफ्र किया। अगर अल्लाह चाहता तो वो ना लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। 254 ईमान वाला, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आए जब ना कोई खरीद व फरोख्त, ना दोस्ती और ना कोई शफात। काफिर ही जालिम है। 255 अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा अबदी है, इस पर ना गुनूदगी आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब इसी का है। कौन उसकी इजाजत के बगैर इसके पास शफात कर सकता है? वो जानता है कि उन्होंने क्या हासिल किया और क्या नहीं किया। वो सिर्फ इसके इल्म से समझ सकते हैं कि वो क्या चाहता है। इसका तख्त आसमानों और जमीन पर फैला हुआ है और वो उनके तहफ्फुज का बोझ नहीं रखता। वो बरगुज़ीदा अजीम है। 256 दीन में कोई दबाव नहीं होगा। सही रास्ता गलत रास्ते से अलग है। जो शख्स झूठे माबूदों को रद्द करता है और अल्लाह पर ईमान रखता है, इसने सबसे काबिल एतमाद हैंडल को पकड़ लिया जो कभी नहीं टूटता। अल्लाह सुनने वाला जाने वाला है। 257 अल्लाह मोमिनों का दोस्त है। वो उनको अंधेरों से रोशनी में लाता है। जहाँ तक काफिरों का ताल्लुक है, इनके दोस्त झूठे खुदा हैं। वो इनको रोशनी से निकालकर अंधेरों में ले आते हैं। ये आग के लोग हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। 258 क्या तुमने इस शख्स के बारे में नहीं सोचा जिसने इब्राहिम से इसके रब के बारे में झगड़ा किया? अल्लाह ने इसे बादशाह बनाया। इब्राहिम ने कहा, मेरा रब जिंदगी देता है और मौत देता है। इसने जवाब दिया कि मैं जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। इब्राहिम ने कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है तो उसे मगरिब से लाओ, और गुस्ताख हैरान रह गया।
अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। 259 है इस शख्स की तरह जो किसी ऐसे गांव से गुजरा जो अपनी बुनियादों पर गिर गया हो। इसने सोचा कि अल्लाह इसके मरने के बाद इसे कैसे जिंदा करेगा। बस अल्लाह ताला ने इसे 100 साल के लिए मौत के घाट उतार दिया, फिर इसे दोबारा जिंदा किया। इसने पूछा, तुम कितनी देर ठहरे हो? इसने जवाब दिया कि मैं एक दिन का कुछ हिस्सा ठहरा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरअसल तुम 100 साल रहे। अब अपने खाने पीने को देखो, वो खराब नहीं हुए, और अपने गधे को देखो। हम आपको लोगों के लिए निशान इबरत बनाएंगे। और हड्डियों को देखो कि हम उन्हें किस तरह तरतीब देते हैं और फिर उनको गोश्त से ढांप देते हैं। जब इस पर यह बात वाज़ेह हो गई तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। 260 जब इब्राहिम ने कहा, ए मेरे रब, मुझे दिखा कि तू मर्दों को कैसे जिंदा करता है। इसने कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं आया? इसने कहा, हाँ, लेकिन अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। उसने कहा, 4 परिंदे ले लो, फिर उन्हें अपनी तरफ खींचो, फिर हर एक पहाड़ी पर कुछ रखो, फिर उन्हें बुलाओ, वो भागते हुए तुम्हारे पास आएंगे। और जान लो कि अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। 261 जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल इस दाने की सी है जिससे 7 गुच्छे निकलते हैं। हर क्लस्टर में 100 दाने होते हैं। अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है। अल्लाह करीम और इल्म वाला है। 262 जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और अपने सदकात को सखावत, अतान और तशनी के साथ नहीं करते, उनके लिए उनके रब के पास अजर है। उनके लिए न कोई खौफ है और न वो गमगीन होंगे। 263 नरम कलामी और अफू व दरगुजर इस खैरात से बेहतर है जिसके बाद तौहीन हो। अल्लाह गनी और रहीम है। 264 के ईमान वाल्व अपने सदकात को नसीहत और तकलीफ दे बातों से ज़ाय ना करो, जैसे इस शख्स की तरह जो अपना माल दिखावे के लिए खर्च करता है और अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखता। वो मिट्टी से ढकी हुई हमवार चट्टान की तरह है। जब मूसलाधार बारिश होती है तो ये बंजर रहती है, उन्हें अपनी कोशिशों से कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। 265 जो लोग अपना माल अल्लाह को राजी करने और अपनी हिफाजत के लिए खर्च करते हैं, वो पहाड़ी पर एक बाग की मानिंद हैं। जब बारिश होती है तो इसकी पैदावार दोगुनी होती है, और अगर बारिश न हो तो उस काफी है। अल्लाह देख रहा है जो तुम करते हो। 266 क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हों, हर किस्म के फल आते हों, और उससे बुढ़ापा आ जाए और उसके बच्चे कमजोर हों, फिर इस पर आग का तूफान आए और क्या ये जल जाता है? इस तरह अल्लाह अपनी निशानियां वाज़े करता है ताकि तुम सोचो। 267 के लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी कमाई हुई पाकीज़ा चीजों में से और जो कुछ हम तुम्हारे लिए जमीन से निकालते हैं खर्च करो, और सदका देने के लिए कमतर चीजों का इंतखाब न करें, जबकि आप खुद नहीं लेते सिवाय बंद आंखों के। और जान लो कि अल्लाह बेनियाज और काबिल तारीफ है। 268 शैतान तुम्हें गुर्बत से डराता है और बेहयाई की तरगीब देता है, लेकिन अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है। अल्लाह लामहदूद और जानने वाला है। 269 वो जिसे चाहता है हिकमत देता है, जिसको अक्ल दी गई इसने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन सिर्फ समझने वाले ही जानते हैं। 270 तुम जो भी सदका देते हो, अहद करते हो, अल्लाह इसे जानता है। जालिमों का कोई मददगार ना होगा। 271 अगर आप खिले दिल से सदका करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम इसे पोशीदा रखो और जरूरतमंदों को छप कर दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। ये आपके कुछ गुनाहों की तलाफी करेगा।
जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। 272 उनकी रहनुमाई आपकी जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। अब सदका में जो भी अच्छी चीजें देंगे वो आपको फायदा देगा। आप जो भी खैरात करते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में होना चाहिए। आप जो कुछ भी खैरात में देते हैं वो आपको मुकम्मल तौर पर वापस कर दिया जाएगा और आपके साथ बुरा सलूक नहीं किया जाएगा। 273 गरीबों के लिए, वो लोग जो अल्लाह की राह में मशगूल हैं और ज़मीन में सफ़र नहीं कर सकते। इनके मामूली रवैये की वजह से बेखबर उन्हें खुद कफील समझते हैं। आप उन्हें उनके चेहरे के तासुरात से पहचान सकते हैं। वो लोगों से कोई मुतालबा नहीं करते। तुम सदका में जो भी नेकी दोगे अल्लाह उसे जानता है। 274 और जो लोग अपना माल दिन रात निजी और अलानिया खर्च करते हैं उनका अजर उनके रब के पास है, उन्हें कोई खौफ गम नहीं होगा। 275 सूद खाने वाले खड़े नहीं होंगे सिवाय इसके कि कोई शैतान के हाथ से दीवाना हो जाए। इसकी वजह यह है कि वो दावा करते हैं कि तिजारत सूद की तरह है, लेकिन अल्लाह ने तिजारत की इजाज़त दी और सूद को हराम करार दिया। अपने रब की तरफ से इत्तला मिलने पर जो बाज रहेगा वो अपनी गुज़िश्ता कमाई को महफूज रख सकता है और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। लेकिन वो जो साबित कदम रहेगा ये आग के रहने वाले हैं जो वहाँ हमेशा रहेंगे। 276 अल्लाह इस्तेहसाल की मजम्मत करता है और वो खैराती कामों में बरकत देता है। अल्लाह नाशुक्र गुनहगार को पसंद नहीं करता। 277 जो लोग ईमान लाए, अच्छे काम करते रहे, नमाजें कायम करते और ज़िक्र देते रहे, उनका अजर उनके रब के पास है, उन्हें कोई परेशानी या गम नहीं होगा। 278 ईमान वाल अल्लाह से डरो और तमाम वाजिब अलअदा सूद छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। 279 अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का नोटिस लें, लेकिन अगर तुम तौबा कर लो तो अपना सरमाया रख सकते हो बगैर किसी नुकसान के। 280 अगर कोई मुश्किल में है तो उसे मुनासिब वक्त तक मुलतवी कर दे, लेकिन सदका के तौर पर इसको छोड़ देना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। 281 इस दिन से बच्चों जब तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और हर शख्स को वही मिलेगा जो उसने कमाया है और किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। 282 ये ईमान वाल्व जब तुम मुकर्ररा मुद्दत के कर्ज का मुआहदा करो तो उसे तहरीरी तौर पर करो और किसी मुसन्निफ से उसे दुरुस्त तरीके से लिखने को कहे। लिखने वाले को लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए जैसा कि अल्लाह ने इसे सिखाया है। बस वो लिखे और मखरूज लिखे और अल्लाह से डरे जो इसका रब है और इसमें कमी ना करे। लेकिन अगर मखरूज ना अहल कमजोर हुक्म देने से कासिर है तो इसका वली सही तरीके से हुक्म दे और तुम में से 2 आदमी उसकी गवाही दे। अगर 2 मर्द दस्तयाब ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिन्हें आप मंजूर करते हैं गवाही दे सकते हैं। अगर इनमें से कोई गलती करता है तो दूसरा उसे याद दिला सकता है। गवाह बुलाए जाने पर हाजिर होने से इनकार नहीं कर सकते और उसे लिखने को गैर अहम ना समझी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जिसमें अदायगी का वक्त भी शामिल है। यह अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुनसिफाना है, सबूत के तौर पर ज़्यादा मजबूत है और शक को रोकने का ज़्यादा इम्कान है, सिवाय इसके कि आपके दरमियान जगह का लेन देन हो। फिर अगर आप इसे ना लिखी तो आप पर कोई कसूर नहीं है और जब आप मुआहदा करें तो गवाह होने दें और ना लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए ना गवाह को। अगर आप करते हैं तो ये आपकी तरफ से एक गलती है और अल्लाह से डरो। अल्लाह तुम्हें सिखाता है, अल्लाह सब कुछ जानता है। 283 अगर आप सफर कर रहे हैं और कोई मुसन्निफ नहीं मिल रहा है तो बतौर अमानत कुछ गिरवी रखिए।
लेकिन अगर तुम एक दूसरे पर भरोसा करो तो अमानतदार को चाहिए कि वो अपनी अमानत को पूरा करे और अल्लाह से डरे जो इसका रब है। कोई सच्चाई ना छुपाए, जो इसको छुपाए वो दिल से गुनहगार है। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। 2:8-4 आसमानों और जमीन की हर चीज का मालिक अल्लाह ही है। आप अपने गहरे ख्यालात को जाहिर करें या उन्हें छुपाएं, अल्लाह आपसे हिसाब लेगा। वो जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है सजा देता है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। 285 रसूल ने इस पर ईमान लाया जो उन पर उनके रब की तरफ से नाजिल हुई थी, जैसा कि मोमिनीन ने भी। वो सब अल्लाह, इसके फरिश्तों, इसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाए। हम उसके रसूलों में से किसी में कोई फर्क नहीं करते। और वो कहते हैं हम सुनते और मानते हैं। तेरी बख्शिश ए हमारे रब, आपकी तरफ वापसी है। 2:8-6 अल्लाह किसी जान को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। इसका क्रेडिट वही है जो वो कमाता है और उसके खिलाफ वही है जो वो करता है। ये हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती कर जाएं तो हमारी मजम्मत ना करे। ये हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ न डाल जिस तरह तूने हमसे पहले लोगों पर बोझ डाला था। ये हमारे रब, हम पर इससे ज्यादा मुसल्लत ना कर जिसकी हम में बर्दाश्त की ताकत है। हमें माफ कर, हमें माफ कर और हम पर रहम फरमा। तो ही हमारा मुहाफिज है, बस काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। टू बी कंटिन्यू, अभी आगे जारी है।